हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मेरा एसबीआई पीओ का पेपर था। वो ठीक हुआ, इतना अच्छा भी नहीं हुआ, बट फिर भी उसमें ये था, थोड़ा सेटिस्फेक्शन था कि हाँ, जितनी मैंने पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग ठीक ही रहा मेरा पेपर। जो मैंने मिस्टेक्स की थी कि बीच में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मॉक कम कर दिए थे मैंने, और जो जो मैंने मिस्टेक्स की थी, अब एक भी मिस्टेक्स मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। और अभी मैंने स्टार्ट कर दी है आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एसबीआई पीओ की मेरी प्रिपरेशन ठीक थी, मैंने अटेम्प्ट भी ठीक किए थे। और अभी मुझे आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करती है। अब क्वेश्चंस ये होते हैं कि मतलब अगर मैं पीओ की कर रही हूँ तो कलर वाले में क्या इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट कुछ नहीं है, उसमें दोनों में सेम ही सिलेबस होता है। पीओ का लेवल थोड़ा मतलब हाई होता है, कलर का थोड़ा उससे कम होता है। लेकिन अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कल रख के लिए वो बेस्ट चीज़ है। वो उसके एफर्ट्स जो आप लगाओगे पीओ में, वो कल रख में आपको बहुत बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए सर हमेशा यही जो भी टीचर्स बताते हैं कि आप पीओ की प्रिपरेशन करो, कल रख अपने आप क्लियर हो जाएंगे, तो वो इसी वे से बोलते हैं कि जब आप हार्ड की प्रिपरेशन करोगे ना तो इजी अपने आप ही हो जाते हैं। तो आज मैंने सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये रखी है कि आज मैं फुल डे जितने भी पजल्स वाले सेक्शन हैं, मतलब पुनीत सर की जितनी भी क्लासेस हैं, उनके जो भी पीडीएफ्स हैं उनसे सारी मेरी पजल सोल्व करूंगी। और जो बीच में मेरी रह गई थी या फिर मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी वो सारी कंप्लीट करूंगी। अगर कोई पजल मुझे नहीं समझ आती है तो उसकी क्लास से भी उसे कवर करूंगी। लेकिन आज फुल डे मैं सिर्फ पजल्स को ही देने वाली हूँ। उसमें कलर की भी हैं, पीओ की भी हैं, कुछ कलर पीओ के मिड की भी हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ इजी हैं, मतलब हर टाइप्स की पजल हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना कि मैंने कितने पजल्स को आज अटेम्प्ट किया है। लास्ट में आपको जरूर जरूर बताऊंगी कि मैंने इतनी पीडीएफ सेलेक्ट कर ली और इतनी मेरी पजल्स हैं जो मैंने कंप्लीट की है आज। ओके। तो आज के दिन का बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाला सेक्शन इसलिए किया क्योंकि अब मैं जो एसबीआई पीओ का पेपर दे के आई थी ना, उसमें एक पजल ऐसी थी जिसमें मतलब थोड़ी सी रीडिंग की वजह से वो पजल में मुझे टाइम लग गया और मतलब थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया था रीजनिंग वाला सेक्शन। उसमें मैंने 3 पजल्स कंप्लीट कर ली थी और एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, और 2-3 मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस कर लिए थे। वन लाइनर क्वेश्चन कम ही थे, ज़्यादातर पजल्स थी उसमें, है ना। तो इस वजह से मैंने अब ये सोचा है कि जब एसबीआई पीओ आई का ऐसा हुआ है तो मुझे आईबीपीएस पीओ में ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो आज मैंने फुल डे बैठ के और प्रॉपर जो भी पजल्स हैं वो लगाई हैं। इसीलिए मैंने पुनित सर की जो 10 बजे 10 पजल वाली क्लास है उसकी सारी पीडीएफ्स उठाई है। इनका बेस्ट पार्ट ये है कि इनमें कलर की भी हैं, पीओ की भी हैं, एसबीआई बेस भी हैं, आईबीपीएस बीओ बेस भी हैं, आरआरबी की भी है। मतलब आप किसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसी के लिए बेस्ट है। ये नहीं है कि आपको अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए अलग-अलग वो क्लासेस देखना पड़ेगा। यही क्लास आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ़ ये क्लास देखते रहो, आप बेस्ट है इसके लिए। इसमें कलरक, पीओ और मॉडरेट लेवल, ईज़ी लेवल, हर लेवल होते हैं। प्लस में सर सैटरडे या फिर संडे में से किसी एक दिन मैराथन भी रखते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि पज़ल्स ही रखते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो कमेंट में आता है कि सर ये मेरा वीक है, और उसके बेस पे सारे जो भी कमेंट करते हैं कि सर ये हमारा वीक है, और जिसके ज़्यादा कमेंट होते हैं उसी पे सर क्लास लेते हैं। और ये नहीं है कि सर प्री-प्री पढ़ाते रहते हैं, मेंस भी पढ़ाते हैं। जब ये हो जाएगा कि हाँ, अब मेंस होने स्टार्ट हो गए, तो उससे 1 महीने पहले सर मेंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर अभी मतलब अनाउंसमेंट की नहीं है, लेकिन शायद करने वाले हैं अभी 1-2 दिन में कि सर अभी मेंस भी स्टार्ट करेंगे। तो उनका बेस्ट पार्ट ये हो जाएगा कि हमें मेंस के लिए भी पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स मैसेज करते हैं कि दीदी क्या हमें सिलेक्शन के लिए पेड लेना पड़ेगा? तो मैं तो ये मानती हूँ कि भाई अगर तुम्हारी डायरेक्शन सही है, गाइडेंस सही है, तो तुम्हें पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कंटेंट आपको है ना फ्री में और यूट्यूब पे मिल जाता है, सिर्फ़ आपको ढूँढना आना चाहिए। और जो आपको बताते हैं ना कि आप पेड ले लो, सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पूरा नहीं पढ़ाते हैं। पुनीत सर एक ऐसे टीचर हैं, मतलब और भी सारे टीचर्स, लेकिन पुनीत सर की मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो पेड से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं फ्री में। तो इस चीज़ के लिए श्योर रहो कि पुनीत सर कभी भी मतलब ऐसे नहीं करते कि पेड वालों को ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और फ्री में इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। पेड में भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फ्री में है ना उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल के चलो कि नहीं, जिन जो पेड लेते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पेड लेते हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और फ्री वाले सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। बस आपकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए और आप मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहो। तो आज कंप्लीट मैंने अप्रॉक्स 52 पजल्स की थी, क्योंकि सुबह से मैं लग रही थी यही पजल्स बना रही थी। और क्योंकि भाई ये है कि थोड़ा टाइम भी है, उनको देखना भी होता है कौन सी गलत होगी कौन सी सही होगी। तो 52 के अप्रोक्स मैंने सारे पजल्स की थी। इसमें सारे पुनीत सर की नहीं थी, जितनी भी पीडीएफ्स थी ना पुनीत सर की वो थी, उसके बाद में अंकुश लंबा सर की भी पीडीएफ्स थी कि भाई उनमें भी अच्छे पजल्स आते हैं, उनका लेवल भी अच्छा आता है। कुछ कुछ में वन लाइनर के क्वेश्चंस भी किए, तो थोड़ा मतलब ये था कि ट्रिकी टाइप में थे, वो भी मैंने अटेम्प्ट करके देखे, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और अप्रोक्स 6 बजे के अप्रोक्स मैंने ये सारी पीडीएफ कंप्लीट कर ली थी। ये देख रहे हो 6 बजे तक मैंने जितनी भी पजल्स थी 52 पजल्स थी वो सारी कर ली, और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी। उसके बाद हम लोग गए बाहर घूमने के लिए, और ये है भाई मेट्रो, इतना ट्रैफिक। और फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की, ये बैंगल्स वगैरह देखी हम लोगों ने, मतलब बहुत सुंदर सुंदर थे और भी। फिर उसके बाद में हमने खाई थोड़ी सी भेलपूरी बाहर पार्क में बैठ के, और देखा वहाँ का थोड़ा सा व्यू। और उसके बाद में वहाँ से आ गए हम शाम को घर वापस। तो ऐसा मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच।